जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैंने बता चुका हूं कि त्रिकोणमिति क्या होती है। ठीक है, त्रिकोणमिति के सारे मैंने फॉर्मूले आपको करा दिए हैं, सर्वसंख्याएं करा दी हैं। ठीक है, और लाल बटा कक्का वो इसमें शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको याद करा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं कि पहले इसको पढ़ लेते हैं, देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है। ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए कि एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कि जो अपना कोण B है वो कैसे दिया है, समकोण दिया है। अब समकोण क्या होता है भाई, मैंने आपको बता दिया ना। तो देखिए मैं यहाँ पे त्रिभुज बनाता हूँ। ठीक है, त्रिभुज बना के आपको अच्छे से समझा, ये है त्रिभुज। ठीक है, ये मैंने त्रिभुज बना दिया है। अब ये जो कोण है इसका ये वाला, यानी कि A, B और C, यानी कि मैंने बोला था कि जो लंब और आधार के बीच में जो यहाँ पे कोण बनता है वो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। जिसमें बोला कोण B अपना कैसा है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब समकोण है, 90 डिग्री का मतलब समकोण कहलाएगा वो। ठीक है, तो हमने क्या अपने यहाँ पे ये समकोण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर, ये मेरा क्या है समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि AB बराबर 5 है, यानी AB बराबर मेरा ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसका कह रहा है BC बराबर मेरा 12 सेंटीमीटर, यानी B और C ये कितना मेरा B और C ये कितना मेरा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि हो, यानी कि कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और हो तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए के मान ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। ठीक है, तो हम इन तीनों के मान ज्ञात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये कर्ण पता होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, कर्ण, जो कि हमें पता नहीं है। इसको हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लिया, इसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, जो हमें पता नहीं है उसको हमें एक्स मान लेंगे। क्लियर, अब चलिए इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे, आपको मैंने एक पाइथागोरस प्रमेय बताई थी पिछली वीडियो में, आपने देखी हुई तो आपको पता होगा। उसका क्या कहते हैं, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो क्या क्या दिया मुझे, देखिए यहाँ पे AB बराबर मुझे कितना दिया है, AB मेरा बराबर मुझे यहाँ पे दिया था 5 सेंटीमीटर। कितना दिया यहाँ पे मुझे, 5 सेंटीमीटर। उसका BC बराबर कितना दिया मैंने यहाँ पे, तो BC। ठीक है, तो BC बराबर मुझे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, जगह कम है वैसे भी, यहाँ लिखता हूँ साइड में। तो मुझे BC बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर, BC बराबर मुझे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब निकालना क्या है, AC बराबर, क्या निकालना है यहाँ पे मुझे, अब AC निकालनी है। ठीक है, तो AC को मैं यहाँ पर निकालूंगा अपना। क्लियर, AC मुझे यहाँ पर क्या करना है, निकालना है, AC निकालना है। चलिए, और AC को हमने x मान लिया। चलिए शुरू करते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने क्या कहती है कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का होता है अपना कर्ण स्क्वायर। क्लियर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। ठीक है, प्लस में होता है अपना क्या, आधार स्क्वायर। क्लियर, क्या होता है, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण अपने को कितना दे रखा है यहाँ पे, तो कर्ण अपने को यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, अपने इन्होंने x मान लिया है। तो कर्ण की जगह पे मैं x का स्क्वायर कर लूँगा, बराबर लंब कितना दिया, तो लंब दिया देखिए 12 सेंटीमीटर। तो लंब कितना मुझे यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो गया मेरा ये, प्लस अब जो मेरा यहाँ पे दे रखा है देखिए 5 सेंटीमीटर, यानी AB बराबर मेरा 5 सेंटीमीटर दिया है। और AB है क्या मेरा, AB होता है मेरा क्या यहाँ पे आधार, यानी कितना दिया है, आधार मुझे यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर हुआ मेरा। ठीक है, अब x स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर मेरे यहाँ पे कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है मेरे यहाँ पे 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि 144 कैसा आया और 25 कैसा आया। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए तो 12 जो मेरा यहाँ पे आया है ना, इसके 12 के ऊपर जो है, 12 के ऊपर 2 घात है, कितनी घात, 2। 2 घात का मतलब है कि 12 को 2 बार गुणा में लिख लो। ठीक है, जिस नंबर के ऊपर जितनी घात होंगी उस नंबर को, उस संख्या को उतनी ही बार हम गुणा में लिख लेंगे, उसकी गुणा कर देंगे। यानी कि मैंने 12 की 12 से गुणा करी, मेरे 144 आया। ऐसे 5 के ऊपर 2 घात हैं, तो 5 को मैंने 5 2 बार लिख लिया, 5 पंजे हो गया मेरा कितना, 25, इसका हो गया 144। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए हमने क्या कर लिया, अब 144 प्लस 25 दोनों जोड़ लें, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 100 स्क्वायर बराबर 144 और प्लस में है 25, तो कितना, दोनों को जोड़ने के बाद मेरा कितना आएगा निकल के, 5 4 9, तो मेरा हो जाएगा देखिए 5 और 4 9। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 रहेगा, हो गया 169, 169 मेरा यहाँ पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के उस साइड वाले नंबर पे हम क्या चढ़ा देते हैं,
अंडर रूट चढ़ा देते हैं, रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है, रूट चढ़ता है उस वाले साइड पर, ठीक है, याद रहेगी आपको ये बात, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स की स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाऊंगा तो मैं क्या करेगा मेरा, इस अगले वाले पे मेरा रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, इतना रूट मेरा यहाँ पे चढ़ गया है, क्लियर। अब देखिए क्या करना है, एक्स बराबर अंडर रूट 169 मेरा यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स बराबर है, रूट में जो इतना 169 है ये किसका वर्गमूल होता है, तो ये वर्गमूल मेरा होता है 13 का, किसका वर्गमूल होता है मेरा, ये 13 का वर्गमूल होता है, ठीक है। मैं इसको एक्स बराबर रूट 169 को यहाँ पे क्या लिखूँ, देखिए अब तो इसको यहाँ लिखते हैं, इसी बराबर लिखता हूँ, ठीक है, मैं इतना, इसका आंसर आएगा एक्स बराबर 169, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक्स बराबर मेरा, ठीक है, एक्स बराबर 13 प्लस माइनस, क्लियर। तो यानी एक्स बराबर मेरा कितना आ गया, 13 आ गया, यानी कि जो मेरा कर्ण निकला है वो मेरा यहाँ पे कितना आ गया, मेरा एक्स बराबर मेरा यहाँ पे कितना आया, कड़ा मेरा 13 का आ गया, एक्स बराबर 13 सेंटीमीटर, क्लियर। ये आपको पता चल चुका भाई 13 होता है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया अपना, पूछा क्या था इसमें हमसे, तो पूछा था भाई देखिए साइन ए कॉस ए टैन ए, ठीक है। अब देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, तो लाल बट्टे कक्का को याद कर लेना, ऊपर साइन कॉस टैन, ऊपर लिखते हैं ना साइन कॉस टैन, तो साइन कॉस टैन देखिए, तो लाल बट्टे कक्का, तो लाल एल ए और यहाँ पे क्या आएगा एल, ठीक है, लाल बट्टे कक्का, इसके नीचे क्या आएगा के ए, ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है सारा डिटेल में, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं हम इसका, तो इसका फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे, देखिए तो पहले निकालता हूँ मैं साइन का, तो देखिए साइन का निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसको रफ करता हूँ छोटा सा। अब देखिए तो साइन ए बराबर क्या होगा मेरे यहाँ पे, लंब बटे कड़, लंब बटे क्या होता है मेरे यहाँ पे, कड़ होता है, ठीक है, तो लंब और बटे में क्या आएगा मेरा यहाँ पे कड़ आएगा, ठीक है, तो लंब बटे मेरा कड़ हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा मेरा वो कितना आएगा, लंब में मुझे कितना दे रखा है, लंब ये वाला है ना मेरा, BC क्या है मेरा लंब, तो 12 दे रखा है मुझे, और बटे में कितना दे रखा है मुझे यहाँ पे कड़, तो कड़ मेरा ये रहा AC, ठीक है, कड़ मेरा क्या है यहाँ पे AC है, तो यानी AC कितना मेरे यहाँ पे 13, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। मेरा साइन ए का मान यहाँ पे मेरा निकल गया, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ मुझे दे रखा है कॉस ए, ठीक है, मैं कॉस ए को निकाल लेता हूँ अब, तो कॉस ए बराबर मेरा होता है कितना, कॉस ए बराबर होता है मेरा आधार बटे में होता है मेरा कड़, ठीक है, तो आधार बटे कड़, क्लियर, आधार और बटे में क्या आएगा मेरा यहाँ पे कड़ आएगा, ठीक है, आधार बटे कड़ हो गया। अब इसका क्या निकालोगे, आधार अपनों को दे दिया AB, तो AB बराबर अपनों को दे रखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 5 आ गया, और बटे में कितना आ गया मेरा कड़, तो कड़ मेरा 13 है, तो 13 मैंने लिख लिया, इसका भी मान आ गया, ठीक है। उसके बाद अब निकालना मुझे किसका, टैन का, किसका निकालना है, टैन ए का, तो टैन बराबर क्यों, टैन ए बराबर क्या होगा मेरा, टैन ए बराबर होता है देखिए लाल, तो लंब बट्टे आधार, क्या होता है मेरे यहाँ पे लंब, और बट्टे में होता है मेरा कितना आधार, लंब बट्टे होता है मेरा इसका आधार, तो इसका जो मान आएगा लंब बट्टे आधार, इसका जो मेरा मान आएगा वो क्या आएगा, लंब कितना दिया आप लोगों को, इसमें लंब दे रखा है देखिए 12, कितना दिया यहाँ पे 12, ठीक है, और आधार कितना दिया है 5, आधार कितना मेरे यहाँ पे 5, तो देखिए ये आंसर आ गया है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, देखिए बहुत अच्छे से, देखिए मैंने क्या करा इसमें, आपने तो पूछा गया था कि एक त्रिभुज में ABC है, ABC में हमने त्रिभुज बना लिया, उसमें कह रहा है कोण भी 90 है, तो 90 रख लिया भाई, कोण 90 का अंदर समकोण, तो समकोण का ये वाला कोण होगा, तो यानी B समकोण हो गया। उसके बाद AB बराबर 5 है, AB का मान कितना दिया 5 दिया, ठीक है, BC बराबर कितना दिया 12 दिया है, और हमने उससे पूछा है तो भैया बताइए साइन ए कॉस ए टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। इन तीनों को निकालने के लिए अपनों को AC की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि सबसे बड़ी भुजा है ना, देखिए समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कड़ कहलाती है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, अपनी कड़ कहलाती है, तो कड़ अपनों को निकालनी है। तो कड़ को निकालने के लिए अपनों को पता होनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय, क्या पता होनी चाहिए अपनों को, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का जब ये याद रहेगी आपको तभी आप इसको निकाल पाओगे, ठीक है। तो देखिए कड़, इसको मैंने माना था x, कड़ को मैंने मान लिया था x, तो कड़ की जब मैंने x का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर लगा हुआ है बराबर 12, तो 12 लंब की स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर, क्योंकि लंब कितना दिया मुझे यहाँ पे, लंब ये रहा मेरा, देखिए
BC तो 12 दिया, 12 का स्क्वायर। आधार ये रहा मेरा 5, तो मैंने 5 का स्क्वायर हो गया। तो 12 जो दिया मेरा 144, 5 दिया 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 25 5 का होता है 25। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 169 हो गया इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर जो हटाते हैं तो बराबर को उस साइड वाले नंबर पर रूट चढ़ा देते हैं। मैंने स्क्वायर हटाया, इस साइड में मैंने रूट चढ़ा दिया, और देखिए रूट से बाहर निकालूंगा तो मेरा कितना निकल गया है 13, क्योंकि 169 13 का वर्गमूल होता है, तो 13 में निकल गया मेरा, यानी कि x बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया मेरा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे, देखिए अब मेरा इसके निकल गया। अब रहना साइन ए, कॉस ए, टैन ए। अब तीनों का मान निकाल लो। इनके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, टैन ए बराबर लंब बटे आधार। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण है मेरा, तो लंब बटे लंब कितना दे रखा है मुझे यहाँ पे, देखिए 12, तो 12 रख दिया। कर्ण कितना है 13, तो 13 दे दिया, ठीक है। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है इसमें, आधार देखिए ये रहा 5, ठीक है, तो 5 रख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद कर्ण कितना है मेरे यहाँ पे, देखिए कर्ण दिया मेरा 13, तो 13 रख दिया। उसका टैन ए बराबर लंब है, तो लंब कितना मेरा 12, और आधार कितना है मेरे नीचे 5 ये रहा आधार, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व इसका, ठीक है। इसी की जैसे क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 8.1 में और मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।